आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शेयर। आजकल वैसे भी हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छी खासी हरकत देखने को मिली। कल आपको याद होगा मेदांता की लिस्टिंग हुई और भंपर लिस्टिंग साबित हुई। 23% तक के गेन्स मेदांता में बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आए प्लीज। ग्लोबल हेल्थ के नाम से दिखाई देगा और ये कृष्णा मेडिकल जहां पर आज हम देख रहे हैं आधे % तक का इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल इस क्वार्टर में अगर आप नोटिस करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में ज्यादातर हॉस्पिटल कंपनियों की ऑक्यूपेंसी में सुधार देखने को मिला है। और अगर आप कृष्णा मेडिकल के नंबर्स भी एनालाइज करें तो 37% ग्रोथ आय में देखने को मिली है। मुनाफे में 19% तक का इजाफा देखा गया, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है। अब इसी पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO विकास महेश्वरी। महेश्वरी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छा, इस क्वार्टर में मैं क्लियरली देख रही हूँ बिजनेस हैज इम्प्रूव्ड, प्रॉफिट ऑफ नियरली 97 करोड़, 37% का इजाफा रेवेन्यू में, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। तो ये मार्जिन्स पर प्रेशर किस कारण आया है, अगर उसका अंदाजा हमें दें? थैंक यू मैडम। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, हमको निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मार्जिन यू हैव टू सी, उसको 3 भागों में बांट के देखना चाहिए। एक हमारा किम्स का कोर बिजनेस था जो अभी 29-30% मार्जिन पर ही है, उसमें कोई डिटोरेशन नहीं है। हमने अप्रैल से सनशाइन ऑर्थोपेडिक्स चेन, जो बहुत बड़ी चेन है, उसको हमने एक्वायर किया था। दैट इज ऑपरेटिंग एट समथिंग लाइक दैट 18 to 20% ऑफ द EBITDA मार्जिन। बिकॉज ऑफ उसकी वजह से हमारा EBITDA, ब्लेंडेड EBITDA थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। और आपको जैसा भी याद होगा, हमने नागपुर में एक एक्विजिशन किया था जिसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम सितंबर से। सो 1 महीने का उसमें रेवेन्यू आया है। दैट इज आल्सो is a hospital which is just breaking even and sitting on the operating leverage। जैसे जैसे हमारे आगे ग्रोथ होगी एंड एज हमारा बिजनेस प्लान हमने प्लान किया है, सो EBITDA मार्जिन्स यू विल सी हमारे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड देन वी शुड बी on the same trajectory as we were there in the previous years। in the next 3 से 4 क्वार्टर में हमारा EBITDA वहीं पर आ जाना चाहिए। In the next 2 to 3 quarters आप कह रहे हैं EBITDA फिर से rationalize होगा and it will be back above 30%। then you're confident of holding it above 30%, Maheshwari ji? So it should be right now it is at 26-27% margin, madam। So gradually you will see quarter on quarter improvement on the margin, and हमको लग रहा है कि we should be at 28, 29, 30% margin in next 4 quarters for sure। Okay, that's a strong commentary। अच्छा, ये बताइए, मैं इनफैक्ट सभी बाकी हॉस्पिटल कंपनियों के नंबर्स भी देख रही थी, तो ऑन एन एवरेज करीब 5 से 8% तक का ऑक्यूपेंसी में पिकअप देखने को मिला है। हाउ इज ऑक्यूपेंसी लुकिंग फॉर यू, और क्या प्लान क्या है यहाँ से आगे, आपको क्या विजिबिलिटी दिख रही है? सो क्वार्टर सेकेंड मैडम फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री थोड़ा सा सीजनली पॉजिटिव रहता है बिकॉज ऑफ डेंगू, रेन रिलेटेड डिजीज एटसेट्रा। सो द ऑक्यूपेंसी जनरली हाई रहती हैं इन द September quarter, and in December quarter it will taper down little bit but not much as the occupancy for the other specialties goes up, for which our efforts are there। But seasonally the quarter second generally बहुत strong रहता है, so that is why you have seen all the hospital chains has shown good improvement in the occupancy for the September quarter। No, when you say good occupancy, what range is it in the second quarter and how much improvement are you expecting, sir? So हमारा सेकेंड क्वार्टर में रफली ऑन द ब्लेंडेड बेसिस इज रफली 73-74% ऑक्यूपेंसी बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल, हमने जो भी बेड्स ऑपरेशनल किए हुए हैं। एंड हमको लगता है कि दैट शुड स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बिटवीन ±1 or 2%। इट शुड बी स्टेइंग देयर। साथ ही सर, नई बेड कैपेसिटी ऐड करने का क्या प्लान है, या फिर ये आपने जो एक्विजिशंस किए हैं उसके जरिए ही होगा? जो हमने एक्विजिशन किया है विच इज सनशाइन एंड नागपुर, हमने 1000 बेड ऐड किए हैं। एंड हमको लगता है कि बेस्ड ऑन हमारा बिजनेस प्लान एंड व्हाट एवर द
वर्क वी आर डूइंग ऑन द ग्राउंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हम लोग को बहुत आशावादी है कि जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें EBITDA मार्जिन्स विल इम्प्रूव एंड वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड देम एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस एक्विजिशंस। हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ का प्लान है, हमने पहले भी बोला है कि हम बैंगलोर में एक्सपेंशन देख रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एन एसेट्स देयर। The work for building up the hospital is going on there. नासिक में हमने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है एंड वहां पर काम पूरा चालू है। सो बोथ बैंगलोर एंड नासिक एंड सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र विच हम लोग देख रहे हैं अभी, हमको लगता है कि करीब 1000 to 1000 बेड्स हम लोग नेक्स्ट 24 मंथ्स में ऐड करेंगे इन बैंगलोर, नासिक and other small part of the Maharashtra. आपको क्या इस कैपेसिटी एडिशन में कुछ फंड्स की जरूरत होगी या आपके पास पर्याप्त पूंजी है? रफली इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो फॉर द हम 2 साल से वी वर एट कैश पॉजिटिव कंपनी। इन द सितंबर क्वार्टर वंस हमने जो नागपुर एक्वायर किया है उसकी वजह से देयर इज अ 50 crore रुपीज ऑफ द नेट डेट इन द कंपनी भी है। फॉर द बैंगलोर, नासिक, वॉट एवर द कैपेक्स वी हैव अनाउंस्ड, हमको लगता है कि दैट हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए रहेगा एंड कंपनी अभी हेल्दी कैश जनरेशन कर रही है। फॉर द फर्स्ट हाफ वी हैव जनरेटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ 200 करोड़ रुपए। इफ हम उसको एनुअलाइज करें सो इट विल बी रफली 400 करोड़ रुपीज ऑफ एनुअल कैश। एंड जो हमने बैंगलोर और नासिक एंड अदर महाराष्ट्र पार्ट विच हम लोग कैपेक्स देख रहे हैं दैट विल बी इन 18 to 24 मंथ्स टाइम। सो हमको लगता है कि हमारा इंटरनल एक्रूवल विल बी समथिंग लाइक दैट 800 करोड़ रुपीज। द बैलेंस हमको लोन लेना पड़ेगा सिंस हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा है। सो वी विल बी अगेन बिकम अ डेट फ्री इन नेक्स्ट 2 to 3 years टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमारा ये कैपेक्स खत्म होने के बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर महेश्वरी, गुड स्पीकिंग टू यू एंड काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दरअसल कंपनी दे रही है। कैपेसिटी एडिशन बेड्स का होता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स कंपनी लार्जली कैश पॉजिटिव रही है तो ज़्यादा डेट की चिंता इस समय नहीं करनी है, लेकिन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं एज वी हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक। करीब 10 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ 1605 के आसपास, लेकिन इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 73 से 74% के आसपास है, जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे गौरव और अरुण के रेडार पर क्या कोई नए स्टॉक्स हैं और एक रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का।